तो पेड़ों का प्रेम समाप्त हो रहा है। पेड़ों पर बैठने वाले पक्षी अपने घोंसले को टूटते हुए देख रहे हैं। उन पक्षियों का प्रेम समाप्त हो रहा है। वनचरों का प्रेम समाप्त हो रहा है। वे जंगल से दौड़कर शहर की ओर चले आ रहे हैं। शतक कविता संग्रह में जैसा कि भाइयों ने बताया कि बुद्ध से समाप्त हो रही कविता और अंत में भी बुद्ध से ही समाप्त होती है। कल्पना की प्रत्येक कविता में विचार है, चिंतन है। पूरा का पूरा शतक काव्य संग्रह एक चिंतनशील और विचारात्मक काव्य संग्रह है। इतनी शिष्ट भाषा में भाषा की गरिमा को बनाते हुए कविताएं लिखी गई हैं। ऐसी कविताएं बहुत कम देखने में आती हैं। भाषा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। वो कवि के स्तर की पहचान है। किसी भी लेखन में हम, चाहे वो नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, व्यंग हो, सभी में हम भाषा के कई स्तर बना सकते हैं, परंतु कविता में भाषा का शिष्ट स्तर बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो कल्पना एक विचारशील कवियत्री है। जीवन के हर संघर्ष का विश्लेषण करती है और उस विश्लेषण के आधार पर वह कविताएं लिखती है। मैं कल्पना की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। एक से एक नई कृतियाँ सामने आए, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ। कल्पना वह व्यक्तित्व है जो स्वयं में बहुत संघर्षशील है। जब वह छात्रा थी तब मैंने देखा कि 2001 में जब मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य प्रोड्यूस किया, एक हिंदी साहित्य में एक प्रश्न पत्र के रूप में जब मैंने रखा, तो जब मैं क्लास लेने लगी और डॉक्टर खूबचंद बघेल का करमछड़ा नाटक जब मैं पढ़ाने लगी, तो कल्पना सबसे पहले खड़ी हुई और उसने कहा कि मैडम, मैं तो छत्तीसगढ़ी मेरी मातृभाषा नहीं है, मैं कैसे छत्तीसगढ़ी मेरी मातृभाषा नहीं है, मैं कैसे पढ़ूंगी। मैंने कहा तुम चुप हो जाओ। खड़ी होकर के पुस्तक लो हाथ में और एक पात्र बनो। अन्य लड़कियों को मैंने अन्य पात्र बनाया। मैंने कहा एक एक पात्र के संवाद तुम बोलोगी, बाकी पात्रों के संवाद ये सब बोलती जाएंगी। उसने प्रैक्टिस की, घर जाकर बहुत प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद 4 दिन बाद ही मैंने देखा कि वो धड़ल्ले से छत्तीसगढ़ी बोलने लग गई थी, पढ़ने लग गई थी। और पढ़ने के बाद उसने बोलना भी शुरू किया और छत्तीसगढ़ी अन्य साहित्य का भी उसने अध्ययन करना शुरू किया। तो ये है मेहनत, ये है संघर्ष, ये है संकल्प, ये विशेषताएं कल्पना में है। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि कल्पना आगे भी लिखती रहेगी, विचार करती रहेगी, स्थितियों पर विश्लेषण करती रहेगी और उसकी एक से एक अच्छी रचनाएं हमारे सामने आएंगी। मेरा भरपूर आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं कल्पना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश बन के आ जाना, मैं भूखा अंधकार तुम प्रकाश बन मुझ पे छा जाना। मुझ में पनपती हर आशा को तुम विस्तार देना। जब जब मन भर आए अपनी बाहें पसार देना। मेरी आंखों को पढ़ लेना, अनकही बातें सुन लेना। मेरे सपनों को तुम अपनी आंखों में बुन लेना। अगर कभी कोई भूल कर दूं, हंस के माफ़ कर देना। मेरी सच्चाई और प्रेम से अपना मन साफ कर देना। आना यूं मेरे जीवन में कि रोम रोम खिल जाए, यूं बरसना यूं बरस